पुतिन ने कहा कुछ भी हो जाए भारत को किया वादा नहीं तोड़ सकते। किसी भी हालत में इस हथियार को भारत भेजने के लिए तैयार है रूस। भारत को भी है बेसब्री से इंतजार। युद्ध के बीच रूस से अचानक भारत ने कौन सा हथियार मांग लिया? क्या कुछ बड़ा चल रहा है? HAL देने वाला है जबरदस्त खुशखबरी। सुनकर गर्व से फूल जाएंगे आप। ये खबर 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। दुनिया भर में इन दोनों हथियारों का कोई नहीं है सानी। खौफ का दूसरा नाम है ये मौत के दूत। तो दोस्तों, रूस जल्द करेगा भारत को Ka-31 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी। दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर है ये Ka-31। रूसी हथियार निर्यातक कंपनी के CEO अलेक्जेंडर मिखेव ने बताया कि रूस कामोव Ka-31 डेक आधारित रडार पिकेट हेलीकॉप्टर्स के डिलीवरी पर भारत के साथ काम करना जारी रखा हुआ है। रूसी हथियार निर्यातक रोसोबोर्न एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखेव ने 20 मई को हेलीरूस 2022 हेलीकॉप्टर शो में बताया है कि रूस कामोव Ka-31 डेक आधारित रडार पिकेट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पर भारत के साथ काम करना जारी रखे हुए है और जल्द ही ये भारत को सौंप दिए जाएंगे। दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर है Ka-31। दोस्तों, रूसी सरकारी समाचार एजेंसी ताश की रिपोर्ट के मुताबिक मिखेव ने कहा कि कामोव Ka-31 को लेकर भारत के साथ काम जारी रहेगा। Ka-31 का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब इसका तोड़ किसी के पास नहीं है और ये दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर है। ये हवा और समुद्र की स्थिति को नियंत्रित करने और आर्थिक क्षेत्रों और जल क्षेत्रों की निगरानी के कार्यों को पूरी तरह से मुकाबला करता है। डील ब्रेक वाली रिपोर्ट निकली झूठी। दोस्तों, इससे पहले 17 मई को एक रक्षा मैगजीन ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया था कि भारत ने 10 Ka-31 हेलीकॉप्टर्स के डिलीवरी पर रूस के साथ बातचीत स्थगित कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन युद्ध और डिलीवरी पर अनिश्चितता के कारण यह फैसला लिया गया। 2019 में Ka-31 को लेकर हुआ था समझौता। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और रूस ने मई 2019 में Ka-31 हेलीकॉप्टर्स को लेकर एक समझौता किया था। इसके तहत भारत रूस से 10 Ka-31 हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था। ताश की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बातचीत बाधित हुई थी, जो कि फरवरी 2022 में फिर से शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टरों के एक बैच की कीमत $520 मिलियन होगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना मौजूदा वक्त में 2003 से 2015 में रूस से खरीदे गए 14 Ka-31 हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन दोस्तों, इस भीषण युद्ध के बाद भी रूस अपने किए हुए वादे पर खरा उतरा रहा। रूस और भारत के बीच की दोस्ती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस इतना कह सकते हैं कि जब भारत को जरूरत पड़ी तो रूस पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया और आज जब रूस को जरूरत पड़ी तो भारत भी अपनी दोस्ती बखूबी से निभा रहा है। जहां दुनिया ने रूस संग व्यापार करने से मना कर दिया तो भारत अपनी दोस्ती कायम रखते हुए रूस संग व्यापार पर और जोर दे रहा है। दोनों देशों के बीच दोस्ती का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जंग के बीच भी रूस ने भारत को तय समय से पहले ही हाल ही में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की नई खेप सौंप दी है और अब जल्द ही इंडिया को Ka-31 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी करने जा रहा है। रूसी हथियार निर्यातक रोसोबोर्न एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखेव ने 20 मई को हेलीरूस 2022 हेलीकॉप्टर शो में बताया कि रूस कामोव Ka-31 डेक आधारित रडार पिकेट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी ताश की रिपोर्ट के मुताबिक मिखेव ने कहा कि कामोव Ka-31 को लेकर भारत के साथ काम जारी है। Ka-31 का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और ये दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर है। ये हवा और समुद्र की स्थिति को नियंत्रित करने और आर्थिक क्षेत्रों और जल क्षेत्रों की निगरानी के कार्यों का पूरी तरह से मुकाबला करता है। इसके पहले 17 मई को एक रक्षा मैगजीन ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा था कि भारत ने 10 Ka-31 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पर रूस के साथ बातचीत स्थगित कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध और डिलीवरी पर अनिश्चितता के कारण ये फैसला लिया गया है, लेकिन जो भी अब रूस भारत को यह हेलीकॉप्टर सौंप रहा है, इससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर विकसित कर रही है। इसमें कोरोना की वजह से देरी हुई, लेकिन इन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर काम तेजी से चल रहा है।
इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार है और इसे भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 2030 तक रूस के हेलीकॉप्टर पर निर्भरता खत्म करने की तैयारी। दोस्तों, HAL बना रहा है स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर। अगर अगले साल अप्रूवल मिल जाता है तो 2030 में मिल जाएगा पहला हेलीकॉप्टर। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की जरूरत को पूरा कर सकता है HAL। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग में दिक्कत आ रही है। साथ ही स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। रूसी हेलीकॉप्टर Mi-17 के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पुराने हेलीकॉप्टर्स के पार्ट लगाकर पूरी की जा रही है। 2028 से Mi-17 हेलीकॉप्टर फेज आउट होना शुरू हो जाएंगे। भारत का जोर उस स्वदेशी हथियार पर है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर बना रहा है। अगर अप्रूवल मिल गया तो पहला स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर 2030 तक मिल जाएगा। Mi-17 हेलीकॉप्टर पिछले 3 दशकों से एयरफोर्स की जरूरत पूरे कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर 2028 से फेज आउट होना शुरू हो जाएंगे। इनकी सर्विसिंग की दिक्कत भी आ रही है। रूस से हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई हुई प्रभावित। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से इन हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स रूस से नहीं मिल पा रहे हैं और उसकी सप्लाई भी प्रभावित हुई है। काम चलाने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर में Mi सीरीज के पुराने हेलीकॉप्टर Mi-35 के पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। रूस के Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर में दूसरे Mi हेलीकॉप्टर के पुर्जे लगाए जा सकते हैं। पुराने अटैक हेलीकॉप्टर Mi-35 में से अब ज्यादातर सर्विस में नहीं है, यानी ऑपरेशनल नहीं है। एक वक्त में एयरफोर्स के पास इनकी 2 स्क्वाड्रन थी। इनकी जगह पर फिर अमेरिका से 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लिए गए। एयरफोर्स के पास इस वक्त करीब 60 Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं और करीब 140 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर हैं। Mi-17 6 साल में फेज आउट होना शुरू हो जाएंगे। अभी बाहर से कोई हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना भी नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर। दोस्तों, रूस पर हेलीकॉप्टर की निर्भरता को खत्म करने के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर पर जोर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर विकसित कर रहा है। इसमें कोरोना की वजह से देरी जरूर हुई, लेकिन इन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर काम तेजी से चल रहा है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है और इसे भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगर अगले साल भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती है तो पहला स्वदेशी मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर 2030 तक बन जाएगा। इसके साथ ही भारत उन देशों में जगह बना लेगा जिसके पास मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाने की तकनीक है। तीनों सेनाओं की जरूरत को रखा जाएगा ध्यान। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर की डिजाइनिंग में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी शामिल किया गया है ताकि वो अपनी अपनी जरूरत बता सके। आमतौर पर नेवी की जरूरत कुछ अलग होती है। तीनों सर्विस की जरूरत के हिसाब से इसे विकसित किया जा रहा है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एयर ट्रांसपोर्ट, कॉम्बैक्ट लॉजिस्टिक, कॉम्बैक्ट सर्च में भी किया जा सकता है। आने वाले कुछ सालों में तीनों आर्म्ड फोर्स को मिलकर करीब 400 हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी और HAL इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे रूस पर भारत की निर्भरता कम होगी। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।